हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दूर कोचिंग हब पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं तीसरी निर्वाचित विधानसभा की। 2 क्लासें ऑलरेडी करा चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं तीसरी निर्वाचित विधानसभा। तीसरी निर्वाचित विधानसभा तीसरी निर्वाचित विधानसभा देखते हैं। तो उत्तराखंड में सीटें कितनी? 70 सीटों पे चुनाव हुए। एक सीट एंग्लो इंडियन, एक रहता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसको बनाया गया? आरवी गार्डनर। आरवी गार्डनर को एंग्लो इंडियन बनाया गया। 70 सीटें पर चुनाव हुए। इसमें से जो 32 सीटें थी वो किसकी आई? कांग्रेस की। 32 सीटें कांग्रेस के पास आती है, 31 बीजेपी के पास और 7 अन्य के पास रहती है। पूर्ण बहुमत किसी भी सरकार का नहीं होता है। तो सरकार यहाँ कौन बनाता है? सरकार बनाती है कांग्रेस। 32 इनके अपने विधायक होते हैं और 4 अन्य के साथ मिलके ये सरकार बनाती है। पूर्ण बहुमत के लिए 36 विधायक लगते हैं, तो सरकार बनाते हैं। तो सरकार, इनका कार्यकाल जो रहता है 2012 से 2017 तक, जो तीसरी निर्वाचित विधानसभा है इसका कार्यकाल रहता है 2012 से 2017 तक। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर देखते हैं। विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर देखते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर किसको बनाएगा? प्रोटेम स्पीकर बनाएगा शैलेंद्र मोहन सिंघल। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाएगा? शैलेंद्र मोहन सिंघल को प्रोटेम स्पीकर बनाएगा। और विधानसभा उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? गोविंद सिंह कुंजवाल। विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया गोविंद सिंह कुंजवाल को और प्रोटेम स्पीकर शैलेंद्र मोहन सिंघल। और विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया। और सीएम कौन बने? सीएम बने विजय बहुगुणा। सीएम किसको बनाएगा? विजय बहुगुणा को सीएम बनाया गया। कब बनाया? 2012 में बनाया गया। कब तक रही है? 2014 तक रही। 2014 तक रही। इसके बाद बनाएगा हरीश रावत। ये कब से कब तक रहे? 2014 से रहे 2017 तक। तीसरी निर्वाचित विधानसभा है, कार्यकाल 2012 से 17 तक रहा। 70 विधानसभा सीटें, 70 में से 32 किसकी आई? कांग्रेस की आई, 31 भाजपा की और 7 अन्य की। सरकार किसने बनाई? 36 सदस्यों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। और एंग्लो इंडियन कौन रहे? आरवी गार्डनर। प्रोटेम स्पीकर शैलेंद्र मोहन सिंघल, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैखुरी और मुख्यमंत्री कौन रहे? विजय बहुगुणा 2012 से 14 तक रहे। हरीश रावत 2014 से 17 तक रहे। इसके बाद देखते हैं इनके इसी तीसरी निर्वाचित विधानसभा के हरीश रावत। अब इसके बाद देखते हैं तीसरी निर्वाचित विधानसभा में राष्ट्रपति शासन। तीसरी जो निर्वाचित विधानसभा थी उसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 356 के तहत। तो राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है? 19 मार्च 2016 को सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा में
एक विधेयक पारित कर रही थी, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। कांग्रेस पार्टी विधानसभा विनियोग विधेयक पारित कर रही थी और इनके पास विधायक कितने थे, 36। तो ये पारित कर रहे थे, तो इसमें किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए कितने, उसमें कितने सदस्यों की हस्ताक्षर होनी जरूरी है, 36 के। तो 36 थे, लेकिन इनके पास इस समय 39 विधायक थे। इस समय 39 थे। वो कैसे, 2014 में जब संसद के चुनाव हुए, सांसद के चुनाव होते संसद के, तो उत्तराखंड से जो 3 विधायक थे बीजेपी के, वो क्या बन जाते हैं, वो सांसद बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। तो भाजपा के पास कितनी सीटें थी इससे पूर्व, भाजपा के पास इससे पूर्व थी 31 सीटें, 31 सीटें थी, 3 क्या बन गए, सांसद बने, कितने बचे, 28। और ये इनके पास कितने हो गए, 39। तो विनियोग विधेयक पारित कर रही थी। तो इसमें विधेयक में जो 9 विधायक थे, इन 9 विधायकों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिए, हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया कि हम इसे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और वो किस वजह से, जो 36 थी, 32 सीटें कांग्रेस की पहले अपनी थी, 4 कौन से थे, अन्य पार्टी के थे, ये 3 बाद में बने। तो जो 4 थे, इनको राजी करने के लिए, इनको राजी करने के चक्कर में ये अपने इनके 9 विधायक जो है नाराज हो गए। तो नाराज हो गए, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मना कर दिया, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो विधेयक जो है था ये पारित नहीं हुआ। अब पारित नहीं हुआ तो सरकार गिरने का डर हो गया। मतलब कुल मिला के बात ये है कि 9 विधायकों ने मना कर दिया और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं भाजपा में। तो भाजपा में जा रहे हैं पार्टी छोड़ के। और उस समय विधानसभा जो अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, गोविंद सिंह कुंजवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल थे। तो उन्होंने इन 9 विधायकों को, जो 9 विधायक थे, इनको याद दिलाया कौन सा कानून, दल बदल कानून याद दिलाया, दल बदल अनुसूची 10 के तहत, अनुसूची 10 में जो दल बदल कानून है, इसके तहत आप यदि किसी पार्टी से विधायक बनते हैं, तो अगर यदि आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपकी विधायक रहते हैं, आप वो सदस्यता आपकी भंग हो जाती है। तो इसका मतलब जो सीधे ये 9 विधायक, इन्होंने तो कांग्रेस को छोड़ दी थी, कांग्रेस छोड़ दी इन्होंने, तो ये सीधे कहाँ गए, फिर ये घर बैठ गए। अब घर बैठ गए तो कांग्रेस में कितने बचे, 39 में से 9 घर बैठ गए, कितने बचे, अब 30 बच गए। अब विधेयक तो पारित हुआ नहीं, अब कितने बचे, 30 बचे। भाजपा के पास कितने थे, भाजपा के पास बच रहे थे कितने, पहले कितने थे, 31, 3 सांसद बन के 28 बच रहे थे, भाजपा के पास 28 थे, इनके पास 30, 39 थे, 9 से 9 घर बैठ गए, विधानसभा उनकी भंग हो गई, तो कितने बच गए, 30 बच गए। और भाजपा से एक सदस्य और ने इस्तीफा दे दिया, कितने बच गए, 27 बच गए। और इनके 2 और सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, और कितने बच गए, 28 इनके बच गए थे, 27 इनके बच गए थे। टोटल सदस्य कितने बच रहे थे, 58 बच रहे थे। इसमें 2-3 निर्दलीय थे, अलग से निर्दलीय थे। तो राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल ने हरीश रावत को, अब चूंकि विधायक 58 बचे थे, तो राज्यपाल ने हरीश रावत को किसके लिए बुलाया, फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया। हरीश रावत को 28 मार्च को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया, 28 मार्च को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया, 28 मार्च को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया राज्यपाल ने, 28 मार्च को किसको, हरीश रावत को। लेकिन इस 28 मार्च से पूर्व क्या हो गया, 28 मार्च से पूर्व यानी 25-26 मार्च के आसपास क्या हो गया, एक वीडियो वायरल होती है, एक स्ट्रिंग वायरल होता है। उसमें जो है हरीश रावत जी थे और 2-4 अन्य विधायक थे, और थोड़ा पैसों की बात चल रही थी। तो गवर्नमेंट सेंटर में सरकार किसकी थी उस समय, भाजपा की, सेंटर में सरकार भाजपा की थी। तो भाजपा के विधायक सीधे कहाँ से चले गए, सीधा पहुंच गए दिल्ली, कि भैया उत्तराखंड में पैसों से विधायक खरीदे जा रहे हैं, और यहाँ पर सीधा आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो 28 मार्च को क्या राज्यपाल ने हरीश रावत को बुलाया था, किसके लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए। लेकिन इससे पूर्व उन्होंने ये दिल्ली गए भाजपा के विधायक, और दिल्ली से सीधा राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। कब, 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा दिया उत्तराखंड में। और इसके बाद जो हरीश रावत जी है वो जाते हैं हाईकोर्ट, वो हाईकोर्ट जाते हैं, और हाईकोर्ट से केस लड़के आते हैं, और वो जीत के आते हैं। और हाईकोर्ट ने बताया कि जो ये 27 मार्च को
27 मार्च 2016 को जो राष्ट्रपति शासन लगा है ये गलत लगा है। जब 28 मार्च का टाइम दिया था तो इनको 28 मार्च तक इनको फ्लोर टेस्ट के लिए एक बार टाइम देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इससे पूर्व क्या लगा दिया था, राष्ट्रपति शासन लगाया था। कब लगाया था? 27 मार्च को। और 27 मार्च को लगाया और कब से कब, ये कब तक लगा? ये 21 अप्रैल तक लगा, 21 अप्रैल तक 2016। और किसे हटाया इसे? जो ये राष्ट्रपति शासन लगा था ये हाई कोर्ट ने हटाया, हाई कोर्ट ने हटवाया। हाई कोर्ट इन्होंने बोला गलत है, इनको टाइम दिया जाए, इनको मौका दिया जाए एक बार फ्लोर टेस्ट का। और जो ये लगा था पहले, ये लगा था 25 दिन का, 25 दिन का लगा और हाई कोर्ट ने हटवा दिया, हाई कोर्ट ने हटवाया। अब हाई कोर्ट ने हटवा दिया तो भाजपा वाले कहाँ पहुंचे दोबारा सीधा कि हम जाएंगे अब सीधा सुप्रीम कोर्ट। हम कहाँ जाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अब अपनी देख रेख में वहां पर क्या करवाएंगे? फ्लोर टेस्ट करवाएंगे। तो फ्लोर टेस्ट करवाएंगे तो उन्होंने बोला कि फिलहाल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो दोबारा कब लगा? 22 अप्रैल को दोबारा क्या लग गया? यहाँ पर राष्ट्रपति शासन दोबारा लग गया। हरीश रावत जी बने एक दिन के लिए और वापसी क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन लग गया दोबारा से। कब? 22 अप्रैल को राष्ट्रपति शासन लग गया। और कब तक चला ये चला 11 मई तक, 11 मई 2016 तक चला। कितने दिन का चला ये चला 19 दिन का। ये 19 दिन तक ये चला 11 मई को। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें हरीश रावत जी पास हो गए, हरीश रावत जी पास हो गए और हरीश रावत दोबारा से सीएम बन गए। कब से? 11 मई से, 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 तक। अब ये देखना है जो राष्ट्रपति शासन लगा पहले कब लगा? 27 मार्च 2016 से लगा 21 अप्रैल 2016 तक। ठीक, कितने दिन का लगा? 25 दिन का। फिर हटवाया किसने? हाई कोर्ट ने हटवाया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि कब से कब तक? 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक। कितने दिन का? 19 दिन का। तो टोटल कितने दिन का राष्ट्रपति शासन लगा उत्तराखंड में? 25 + 19 कितना? 44 दिन का। 44 दिन का टोटल राष्ट्रपति शासन लगता है। और जो परीक्षावाणी किताब उसमें 46 दिन का दिया हुआ है, उसमें जो ये है 21 अप्रैल और 11 मई दोनों को ऐड कर दिया गया है, लेकिन ये एक्चुअल में सही डाटा 44 है। तो ये ध्यान रखना है 44 दिन का लगा टोटल। और पहली बार लगा राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये तीसरी जो निर्वाचित विधानसभा थी इसमें लगा। और इसके साथ 2 अन्य कार्य किए गए। उत्तराखंड के जो राजकीय वाद्य यंत्र था वो घोषित किया गया। तो क्या था? राजकीय वाद्य यंत्र, राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया। किसको किया गया? ढोल। राजकीय वाद्य यंत्र ढोल को घोषित किया गया। ये हरीश रावत जी के टाइम पीरियड में था। और इसके अलावा दूसरा राजकीय गीत, ये 2015 में राजकीय गीत को क्या था? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, ये 2016 में घोषित किया गया। और इसके रचयिता कौन थे? हेमंत बिष्ट। तो ये महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके बाद हम देखते हैं अब चौथी निर्वाचित विधानसभा। इसके बाद देखते हैं 4th निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल शुरू होता है 18 मार्च 2017 से 2022 तक। 70 सीटों पर चुनाव होते हैं। 70 में से 57 सीटें किसकी आती है? बीजेपी की आती है। बीजेपी का तो पूर्ण बहुमत आता है बीजेपी का, प्लस जो एक सीट एंग्लो इंडियन की रहती है। एंग्लो इंडियन कौन बने? जॉर्ज ग्रेगरी मैन। जॉर्ज ग्रेगरी मैन जो एंग्लो इंडियन बनी, ये कौन से थे? अब लास्ट बनी है, ये लास्ट बनते हैं। जो एंग्लो इंडियन का पद होता है, एंग्लो इंडियन का पद कहाँ का रहता है? विधानसभा और लोकसभा में। तो विधानसभा हर राज्य में होती है, लोकसभा में कितने सीटें रहती है? एंग्लो इंडियन की 2 सीटें रहती है। तो इसको जो है 104th AD एक्ट 2020 के तहत बंद कर दिया गया है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और ये जो बिल पारित होता है ये 25
जनवरी 2020 को पारित होता है ये बिल। इसके तहत जो एंग्लो इंडियन है इसका पदक समाप्त कर दिया गया है। और देखते हैं इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? हरवंश कपूर, हरवंश कपूर। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद, प्रेमचंद अग्रवाल। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, रघुनाथ सिंह चौहान थे। प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान। अब सीएम देखते हैं। सीएम कौन? सबसे पहले सीएम बनाया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत को। त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया गया। मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कब से कब तक बनते हैं? 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक। 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक सीएम बनते हैं और फिर इनको हटा दिया गया। इसके बाद कौन बने? इसके बाद बने तीरथ सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। ये सांसद थे तो इनको बनाया कब? 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक सीएम बने। फिर इसके बाद इनको भी हटा दिया गया। इसके बाद बने पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया 4 जुलाई 2021 से कब तक बने? 23 मार्च तक टाइम पीरियड रहेगा। 23 मार्च 2022 तक का टाइम पीरियड रहेगा। तो सीएम सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक। फिर बनाया गया तीरथ सिंह रावत को 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक। पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 से 23 मार्च 2021 तक। तो अब इनके कार्य देखते हैं। सबसे पहला कार्य देखते हैं इनका देवस्थानम बोर्ड का गठन। देखते हैं देवस्थानम बोर्ड का गठन। तो देवस्थानम बोर्ड का गठन होता है तो जो 1939 में बद्री केदार मंदिर कमेटी अधिनियम गोविंद बल्लभ पंत सरकार द्वारा बनाया गया था। यूपी के समय पर गोविंद बल्लभ पंत जब सरकार थी यूपी में 1939 में, तो ये बनाया गया था, यह अधिनियम बनाया गया था। लेकिन इसके तहत केवल जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर था इसकी कमेटी बनाई गई थी इस 1939 में। और इसके बाद 2004 में 4 धाम विकास परिषद का गठन है। इसमें 4 धाम है, चारों धाम जोड़े गए इसमें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय 14 जनवरी 2020 को उत्तराखंड राज्य देवस्थानम बोर्ड अधिनियम जो है ये पारित होता है। कहाँ से? विधानसभा से, कि हम ऐसा अधिनियम लाएंगे जिसमें जो है सारे मंदिर जुड़ जाएंगे। इसमें मुख्यतः 53 मंदिर थे, उत्तराखंड के 53 मंदिर थे। इसमें 4 धाम के सभी मंदिर थे, इसके साथ अन्य मंदिर थे। और इसकी देख-रेख सब किसके हाथ में होगी? सरकार के पास होगा इसका। और जो 15 जनवरी 2020 को उत्तराखंड में देवस्थान बोर्ड का गठन होता है। 14 जनवरी को पारित होता है और 15 जनवरी को क्या होता है? इसका गठन होता है, इस बोर्ड का गठन होता है। और देवस्थानम बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होगा? इसके तहत मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा। और देवस्थानम बोर्ड का सीईओ कौन होगा? देवस्थानम बोर्ड का सीईओ होगा गढ़वाल कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ जो है गढ़वाल कमिश्नर है। और कौन है? रविनाथ रमन, रविनाथ रमन। और जो रविनाथ रमन थे ये जो है देवस्थानम बोर्ड के सीईओ कौन से थे? ये पहले सीईओ थे, पहले और अंतिम, पहले भी यही थे और अंतिम भी यही थे।
और इसके बाद जो उत्तराखंड में सीएम बदल दिया गया है और किसको बनाया गया था, पुष्कर सिंह धामी को। और पुष्कर सिंह धामी ने 30 नवंबर 2021 को इस बोर्ड को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया, क्योंकि इसका बहुत विरोध हो रहा था, इन्होंने इस बोर्ड को भंग कर दिया।